ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्किलेशन हो गया एक, आर एक्स ग्रुप जो है यहाँ पे ये आर अटैच हो गया, तो ये हुआ अल्किलेशन। पर फिर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है ना। तो इस हाइड्रोजन के साथ में भी हम रिएक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करते हैं तो वहां पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो है हमें मिल सकते हैं, है ना। जब हम डिफरेंट टाइप के रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करेंगे तो एक ही रिएक्टेंट को यूज करके हम अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमें यहाँ पे एक मोनो अल्किल सब्स्टिट्यूटेड ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप, या इसे हम एसिटो एसिटिक ईस्टर कहेंगे, तो ये वाला जो ग्रुप यहाँ पे बना है, ये मॉलिक्यूल जो बना है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है ये, और यहाँ पे जो है वो एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगले में अगर मॉलिक्यूल के साथ में हम फिर से उसका अल्किलेशन कर सकते हैं, जब ये NaOH मतलब सोडियम इथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन हो जाएगा, तो ये यहाँ का हाइड्रोजन फिर से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्शन में फिर से रिएक्शन होके यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन के ये इनोलेट बनेगा, और ये दूसरे अल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन होगी। तो दूसरा भी जो R है, ये R भी क्या करेगा, ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो हमें जो है ये इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, डाई अल्किल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है रिएक्शन होती है। अब इसके बाद में क्या है कि इसके आगे भी हम इसको रिएक्शन कर सकते हैं। ये तो हमारा प्रैक्टिस का पार्ट है कि हम कितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को या रिएक्शन को समझना चाहते हैं, इस पे डिपेंड होता है। बट हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं, ये यहाँ तक है, क्योंकि इसमें जो इनोलेट था, ये इनोलेट बनने के बाद इनोलेट ने क्या किया, 2 अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन की, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल के साथ में क्यों कर पाए, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेसेबल थे, तो इस वजह से यहाँ पे डाई अल्किल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बट इसके आगे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो यहाँ पे जो है ये जो है एक CO2 बाहर निकल जाएगा, और ये इथॉक्सी के साथ में या इथिल ग्रुप और ये OH बाइंड होके इथेनॉल बन जाएगा। तो इस तरह से बाय प्रोडक्ट निकल जाने के बाद हमें ये ऐसे यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा आफ्टर दी ऑल दिस रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे अगर एक सिंगल यहाँ पे अल्किल ग्रुप होता है, मतलब मोनो अल्किल सब्स्टिट्यूटेड होता है, तो प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा। और प्रोडक्ट अगर डायल्किल सब्स्टिट्यूशन पे जाता है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद में ये जो है ये पहुंच जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें हमने वी ऑलरेडी डिस्कस अप टू द लास्ट लेक्चर इनटू द अंडर द टाइटल एज अ रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ओके, सो one thing you have to keep in your mind, in a reactive methylene group there are 2 hydrogens are strongly acidic if it is present in between 2 strongly electron withdrawing group, and it forms the enolate by the attraction of these 2 proton, and 2 time it can be react with the different alkyl halide or different type of electrophilic molecules. Okay, so you have to understand this molecule, and after that if we come to the next reaction we are going to understand is a aldol condensation. Okay, it is a very famous reaction, aldol condensation, because we see everywhere in any exam, you will see there is some problem will be asked on the aldol condensation, and it is very famous reaction. It's regarding to the carbonyl compound which having the alpha carbon and alpha hydrogen also along with that. Okay, so aldol condensation we are going to learn. The name indicate their meaning, aldol and then condensation. Okay, so aldol, there is a dimerization. Simply, it is the dimerization. It is firstly given by the Woods. Okay. So on that time, their name is not aldol, but while traditionally their name come with the their product. If you see the product there, in the product you will see there are 2 functional group in the product. One is a hydroxy, that is it indicate the alcohol, that is all, and second one this aldehydic, this is called as to be the aldo,
Okay, and so combinedly it is known as to be aldol. Okay, so this is the some information about the aldol condensation. So basic reaction we know everywhere. All you know about this reaction, aldol condensation. There is a condensation of two aldehyde molecule. This is not only for the aldehyde molecule. It is also present in ketone molecule also. But there are some difficulties that will be discussed into the next slide. तो हमें क्या यहाँ देखना है कि अल्डोल कंडेंसेशन जो होता है कि जब हम कोई अल्डिहाइड मॉलिक्यूल वो एक जैसे अल्डिहाइड मॉलिक्यूल मींस सिमिलर टाइप ऑफ अल्डिहाइड मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट टू ईच अदर एंड कंडेंस okay it condense and due to that condensation it produce the product which having the beta hydroxy carbonyl compound that is known as to be the aldol product. So this is called as to be the aldol condensation. In the presence of base this reaction is carried out and basically if you see जब हम इसको अगर देखते हैं बेसिकली तो ये जो मॉलिक्यूल है एक एग्जांपल यहाँ पे हमने अल्डिहाइड का अगर ये लेते हैं तो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड जो हमने मॉलिक्यूल लिया यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये अल्फा जो है ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है दोनों भी सेम मॉलिक्यूल है। अब बेसिकली देखा जाए तो दोनों तो एक ही जैसी है दोनों ही एसिडिक है ना दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है तो दोनों का नेचर भी एक जैसा ही होगा तो फिर रिएक्शन अगर दोनों ही एसिड एसिड है तो एसिड एसिड में रिएक्शन हो सकती है क्या whether reaction is possible in between two acid and acid no ठीक है तो बेसिक केमिकल रिएक्शन जो है डिपेंड अपॉन द केमिकल डिमांड इसमें एक जो होता है इलेक्ट्रोफाइल या दूसरा न्यूक्लियोफाइल या एक एसिडिक और दूसरा बेसिक अगर इस तरह से होता है तब भी जाके वहां पे रिएक्शन होती है बट यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा हम बेसिक समझ रहे हैं इसका तो यहाँ पे जो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है इसका नेचर और इसका नेचर तो सेम है तो रिएक्शन पॉसिबल तो बेसिक कंडीशन बेसिकली जब हम देखते हैं इसको तो ये यहाँ पे हो नहीं सकती पर क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप एज इंडिकेट द बेस तो जब हम बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं या एसिड के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है या तो ये रिएक्शन जब होती है तो इस दोनों में से एक मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोफाइल जो कि जिसे हम इनोलेट यहाँ पे समझ रहे हैं जिसे हम इनोलेट करके यहाँ पे उसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल जो है ये इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक और इसमें यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है तो ये बन गया इलेक्ट्रोफिलिक तो अब जाके यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है ठीक है तो यही चीज होती है अल्डोल कंडेंसेशन में तो इसे हम देखते हैं यहाँ पे देखो ये अल्डोल रिएक्शन है ठीक है अब यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की अल्डोल कंडेंसेशन होती है एक होती है सिमेट्रिकल अल्डोल कंडेंसेशन जिसे हम सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं और दूसरा होता है असिमेट्रिकल अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी हम उसे कहते हैं तो ये भी आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे बट बेसिक यहाँ पे समझते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन कैसा किस तरह से होता है तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ने क्या किया यहाँ का एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ठीक है तो ये बन जाएगा इनोलेट और इनोलेट बनने के बाद में यहाँ पे इसकी इक्विलिब्रियम वगैरह सेट होने के बाद में ये जो नेगेटिव चार्ज जो है ये जाएगा इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ठीक है तो इसमें क्या होगा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा और फिर से हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखेगा और ये डबल बॉन्ड ओपन अप होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बाद में फिर हम उसे एसिडिफाई कर देंगे तो फिर से वहां पे बन जाएगा ये इस तरह से प्रोडक्ट जो कि होता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ठीक है तो ये वाला मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है और उसके बाद में जब इसको हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देते हैं या सॉरी यहाँ पे जब हम उसको थोड़ा हीट दे देते हैं इस मॉलिक्यूल को और यहाँ पे जो है ना ये यहाँ का प्रोटॉन एसिडिक होता है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है ये निकल जाएगा और यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा तो हमें इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो है ये अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा ठीक है तो अल्डोल
रिएक्शन जो है ये यहाँ तक होती है जो कि यहाँ पे अल्डोल मॉलिक्यूल बना देता है, तो ये अल्डोल रिएक्शन हो गई और बाद में कंडेंसेशन हो गया तो यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और लास्टली यू विल सी हियर there is a unsaturated molecule in octane alpha beta unsaturated carbonyl molecule, so this is to be the aldol condensation. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्डोल रिएक्शन जो है एक और एक मॉलिक्यूल को लेते हैं। अभी हम कीटोन को लेते हैं, तो कीटोन में यहाँ पे इधर भी अल्फा है और इस साइड में भी अल्फा है, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल अगर एक जैसे ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक ही टाइप के इनोलेट बन जाएंगे। तो एक मॉलिक्यूल जो है इसका तो वहाँ पे ऐसा इनोलेट बनाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में ही रहेगा, जो कि इसके एसिडिक नेचर में रहेगा। तो ये जो है यहाँ पे एनायन जो बनेगा ये इनोलेट यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और डबल बॉन्ड ओपन अप होके यहाँ पे इस तरह से हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि अल्डोल रिएक्शन है, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ का हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये हाइड्रोजन ये यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे मतलब एसिडिफाई होने के बाद में यहाँ पे H2 बन जाएगा। ये OH ग्रुप जो है इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये इधर जाके यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर निकल जाएगा, मतलब H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कीटोन है यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा जो कि अल्डोल कंडेंसेशन हम उसे कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका बेसिक है अल्डोल कंडेंसेशन का। और हम आगे देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन के किस तरह से इसको और समझ सकते हैं। देखिए, देखो इसमें दो मॉलिक्यूल को अभी एग्जांपल में हमने स्टडी किया, एक है अल्डिहाइड और दूसरा कीटोन है। तो इसमें हमें एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि जो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो होता है ना ये ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। मतलब यहाँ का जो प्रोटॉन होता है ये ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ से डिपार्ट हो सकता है क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ से ये इजिली डिपार्ट हो जाएगा और जल्दी से यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनोलेट जो भी बनेगा कि अल्डिहाइड का इनोलेट फास्टली बनेगा एज कंपेयर टू कीटोन के इनोलेट से, ठीक है। तो ये एक चीज होती है। अब यहाँ पे हम दे सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इस प्रोटॉन को क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे बन गया ये निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज जो है ये तो एक जगह नहीं रहेगा, तो इट अंडरगोज टू बी डीलोकलाइजेशन और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, टू साइड एरो, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट होती हुई हमें दिख रही है, ठीक है। और ये इनोलेट यहाँ पे जो बना है अब ये जो बनेगा ये होगा ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। ये फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, इनोलेट। ये पूरी रिएक्शन जितनी भी हम स्टडी कर रहे हैं मतलब रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की रिएक्शन देखो, हेलो की रिएक्शन देखो, उसके हेलो का हाइड्रोजनेशन जब भी देखा है हमने, इन सारी स्टेप में आप अगर रिएक्शन में अगर देखते हो तो टू स्टेप की रिएक्शन हो रही है। इन फर्स्ट स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट एंड इन सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्म द सी बॉन्ड, ठीक है। तो इसी तरह से ये एक पहली स्टेप है जिसमें इनोलेट बन रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बन गया इनोलेट, ठीक है। तो ये वाला इनोलेट यहाँ पे बन गया, नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे हमें देखने को मिल रहा है और ये नेगेटिव चार्ज होगा फिर डीलोकलाइज, ठीक है। और ये यहाँ से जो है इस तरह से वो रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो पहली स्टेप है, यहाँ पे इनोलेट बन गया, अब ये रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में। तो ये अब देखते हैं हम। तो now you can see here, now you can see here there's negative charge. This is the inolate. It is formed into the first step. Okay. So in the second step, this inolate is react as a nucleophile. This inolate is react as a nucleophile. ठीक है ना। तो ये इनोलेट है, ये न्यूक्लियोफाइल करके रिएक्ट होगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज जो है ये चला जाएगा ऐसे ये कार्बोनिल ग्रुप की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और यहाँ से डबल बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा। तो हमें इस तरह से मतलब क्या है कि यहाँ पे दो स्टेप हम कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मिडल एक स्टेप यहाँ पे बनती है जहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बोनिल ग्रुप का ये वाला कार्बन जो हमने यहाँ पे निकाला, अब ये कार्बन बनाएगा बॉन्ड ये वाले कार्बन के साथ। तो ये इस तरह से उसने बनाया बॉन्ड और इसको दो अल्किल ग्रुप अटैच है, तो ये वाले दो अल्किल ग्रुप और
ये कार्बन भी इसको बन गया, यहाँ पे तीसरा बॉन्ड इसका बन गया, और ये एक जो जो है यहाँ पे वो होगा O पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे इसका कन्वर्जन हो जाता है। फिर क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चार्ज में तो नहीं रहेगा, आयोनिक स्पीशीज नहीं रहेगी, पूरी रिएक्शन न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म करना चाहेगी, तो इसका एसिडिफाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा अल्कोहल, दैट इज दिस मॉलिक्यूल। ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये बन गया ये अल्फा कार्बन, और ये जो है ये बीटा कार्बन, तो ये है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्डिहाइड अगर आप लेते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनेगा, कीटोन अगर लेते हो तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। मतलब कार्बोनिल ग्रुप कौन सा लेता है आप ले सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड है आपकी, आपको किसका कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है। बट इसमें प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल मॉलिक्यूल जो हम बेसिकली कह सकते हैं उसको, यही बनेगा। ये रिएक्शन हो गई, और बाद में फिर से इसको जब हम हीट कर देते हैं तो यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है, यहाँ से यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल जो है ये लॉस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो दिख रहा है इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये एक कार्बोनिल ग्रुप तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये तो वैसे के वैसे रहेगा, एज इट इज रहेगा, इस मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा हमें। पर यहाँ पे फाइनली क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होके ये कंडेंस होके फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये जहाँ पे अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो है ये हमने सेकंड स्टेप, इसको हम सेकंड स्टेप में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे दिखाना है। ठीक है, सेकंड स्टेप। ठीक है, तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में इनोलेट बनेगा, सेकंड स्टेप में उसका एज अ न्यूक्लियोफाइल वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से जो है अल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन होती है, और इसका मैकेनिज्म होता है। अब नेक्स्ट जो है हम उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ना, अब ये बेस के प्रेजेंस में भी होता है और एसिड के प्रेजेंस में भी होता है। तो ये चीज तो हमें पता होती है कि इनोलेट फॉर्मेशन जो है, जो कि फर्स्ट स्टेप है, वो इनोलेट फॉर्मेशन, उसमें एसिड के प्रेजेंस में भी इनोलेट बनता है और बेस के प्रेजेंस में भी इनोलेट बनता है। तो ये पहली स्टेप जो है इस पे डिपेंड करता है एसिडिक है कि बेसिक है। दोनों ही स्टेप में वहां पे तो इनोलेट ही बनेगा, बट वो जो है हम उसे एसिड कैटालाइज कहेंगे, और बेस के प्रेजेंस में होता तो बेस कैटालाइज कहेंगे। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे जो है हम पहले इनोलेट मोड जो है वो एसिड कैटालाइज के प्रेजेंस में अगर देखते हैं, तो हमें पता है इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब थोड़ा बेसिक पार्ट इस साइड में दिख रहा है हमें, तो ये जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है इसे पॉजिटिव को मिलेंगे, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की रिएक्शन हम देख रहे हैं जिसमें इनोलेट बन रहा है। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो ये इस तरह से हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये डायरेक्टली हमने दिखाया है, इसमें बहुत सारी स्टेप आ जाती है। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, फिर ये डबल बॉन्ड जो है ओपन अप हो जाएगा और हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है, बट फाइनली वी गेट दिस इनोल फ्रॉम द एसिड कैटालाइज रिएक्शन विद दिस कार्बोनिल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये इनॉल बन गया यहाँ पे, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेप है, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल करके सेकंड स्टेप में ये रिएक्ट हो जाएगा। तो ये तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हुआ। अब इन प्रेजेंस ऑफ बेस की जब बात करते हैं हम, तो बेस जो होता है वो एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो एसिडिक प्रोटॉन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, ये CH3 है ना, यहाँ पे CH2 दिखाई देंगे और एक वाला प्रोटॉन यहाँ पे दिखाई देंगे, तो ये है एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, अब ये जो एसिडिक प्रोटॉन जो है, इस एसिडिक प्रोटॉन को ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज एक जगह नहीं रहेगा, ये डिलोकलाइज होगा इस तरह से, और हमें इस तरह से इनोलेट मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जो है यहाँ पे एसिड कैटालिस इनोल बन रहा है, यहाँ पे बेस कैटालिस इनोल बन रहा है, तो ये जो दोनों भी प्रेजेंस में हो सकती है, ये पहली स्टेप होती है जिसमें हमारा इनोलेट बनता है, इनोल बनता है, जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है। As a nucleophile it will react with the another electrophile in the next step। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सेकंड स्टेप यहाँ से शुरू होती है, सेकंड स्टेप। तो यहाँ से ये जो है
हाई ऑक्सीजन तो रिएक्ट नहीं होता है इनोलेट, ठीक है? वो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन में हमें देखने को मिलता है कि जब भी सिलिकॉन के प्रेजेंस में सिलिकॉन रिएजेंट जब यूज़ होता है, तब वहाँ पे बन सकता है, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है? या अगर साइकिल वहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है ना? साइकिल अगर बनती है ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद में, तब वहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से रिएक्शन हो जाए। नहीं तो हम मैक्सिमम पूरी रिएक्शन जो भी देखते हैं, ये वाया कार्बन ही सेंटर होती है, ठीक है? तो ये चला गया इधर और यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये गया इस कार्बोनिल सेंटर पे और फिर पूरी रिएक्शन होके वी कैन सी दिस इज द प्रोडक्ट, इज द aldone molecule. Okay, and then there is a loss of water molecule and it convert into alpha beta unsaturated aldol product, alpha beta unsaturated carbonyl molecule. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको समझ सकते हैं कि एसिड कैटलिस्ट पे भी रिएक्शन हो सकती है और बेस के भी प्रेजेंस पे जो है ये अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है हम देखते हैं कि किस तरह के अल्डोल कंडेंसेशन होते हैं, टाइप ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। तो एक होता है सिमेट्रिकल और सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं हम उसे। हमें पता है कि ये जो अल्डोल कंडेंसेशन होता है इसमें अल्डिहाइड या कार्बोनिल मॉलिक्यूल जो है वो एक जैसे ही रहते हैं, मतलब सेम ही रहते हैं। जैसे हमने पहले रिएक्शन में देखा 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल थे एसिटाल्डिहाइड या 2 एसीटोन मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, इनका हम अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। तो ये जो है इसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल है। सो इसे कहेंगे हम सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन या सिमेट्रिकल अल्डोल कंडेंसेशन। और दूसरा होता है क्रॉस अल्डोल, है ना? क्रॉस क्रॉस नाम ही बता रहा है, क्रॉस क्रॉस बताइए या मिक्स कहिए, जिसमें जो है अलग-अलग टाइप के उसमें कार्बोनिल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मतलब एक जो है अल्डिहाइड हो सकता है तो दूसरा कीटोन हो सकता है। दोनों भी एक जैसी है, एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, एक का इनॉल बना देंगे और दूसरे के साथ रिएक्ट कर देंगे तो भी प्रोडक्ट एक जैसा ही मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या अल्डिहाइड ही मिलेगा। तो ये जो चीज़ है तो इसमें जो है अलग टाइप के हमने कार्बोनिल ग्रुप ले लिए, कार्बोनिल मॉलिक्यूल ले लिए, तो यहाँ पे जो है ये मिक्स टाइप का अल्डोल रिएक्शन हुआ, ठीक है ना? तो इस तरह से अलग 2 टाइप के हमें कंडेंसेशन यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन देखने को मिलते हैं। सिमेट्रिक और सेल्फ, ठीक है? इसमें क्या किया देखो एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये वाला मॉलिक्यूल देखो आप ए 1, 2, 3 एंड 4 तो इसमें जो है ब्यूटानॉल्डिहाइड है ना? और ये भी ब्यूटिलल्डिहाइड ही हम इसको भी वही मॉलिक्यूल है, ठीक है? पर इसमें क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल का बन गया एनायन, ठीक है? जिसे हम कहते हैं इनोलेट, तो यहाँ पे इसका इनोलेट बन गया तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल और ये जो है यहाँ पे ये तो कार्बोनिल ग्रुप है तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है? और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जहाँ भी देखने को मिलते हैं, देयर विल यू सी द रिएक्शन, okay, they react to each other and form the product. So you can see here this this negative charge it goes to this carbon, okay, and this carbonyl group convert into the hydroxy group. Okay, now you can see here there is a hydroxy group formed on this bluish molecule. So you can see and understand very easily what happened exactly in the aldol condensation. तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया इधर और यहाँ से ये ऑक्सीजन ओपन अप हुआ, एसिडी उसका एसिडिफाई हो गया और फाइनली ये कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप में। तो हमें इस तरह से मॉलिक्यूल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये अल्डो रिएक्शन है और इसका ये यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, कंडेंसेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे जो है हमें फाइनल जो मॉलिक्यूल है इस तरह से देखने को मिलेगा 1, 2, 3, 4, ठीक है? यहाँ पे मिलेगा डबल बॉन्ड, ठीक है? फिर से यहाँ पे जो है एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ठीक है? और यहाँ पे जो है इस तरह से। तो ये पूरा मॉलिक्यूल इस तरह से बनेगा। पर यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है कि ये जो है सिमेट्रिकल टाइप का है, सेल्फ अल्डोल रिएक्शन है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन है, जिसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, ये हमें यहाँ पे बात समझनी है। ठीक है? ये वाली चीज़। और एक एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं जिसमें ये देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमने देखा, ये R, R मतलब कोई एक अल्किल ग्रुप जो होगा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम CH3 ले लेते हैं, ठीक है? ये वाला ले लिया। यहाँ पे भी CH3 लेते हैं, तो एक जैसे ही हुए, एसिटाल्डिहाइड है दोनों, ठीक है ना? तो इन दोनों में भी अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा।
बट यहाँ पे सेम टाइप के होने की वजह से हम इसे कहेंगे सेल्फ aldol कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। और aldol कंडेंसेशन किस तरह से होता है ये तो हमने अभी देखा है। तो ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे और इसका कन्वर्जन फाइनली आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सो you can see here there is alpha beta unsaturated carbonyl molecule, final product you will be obtaining this reaction. Okay, so this is the basic self aldol condensation reaction. Then एग्जाम्पल ऑफ aldol रिएक्शंस, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या है ये वाला मॉलिक्यूल, थोड़ा अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जो कि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और आप मॉलिक्यूल ले सकते हो, आप डिफरेंट रेफरेंस बुक, डिफरेंट साइट आप रेफर कर सकते हो, एंड यू विल बी सी देयर इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल इज देयर रिगार्डिंग टू द aldol कंडेंसेशन। ओके, so just we can see here this is the carbonyl molecule. Okay, and this molecule is undergoes to be the aldol condensation. So basically you know that there this simple single molecule, so they it is occurring two, है ना, दो क्वांटिटी में यहाँ पे हो गए, है ना। तो क्या होगा, वन मॉलिक्यूल इट कन्वर्ट इनटू दी, एक जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसका बनेगा इनोलेट, और ये इनोलेट रिएक्ट होगा इसके साथ और ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप में। ठीक है, तो ये वाला पहला जैसे कि वैसे हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और ये इस कार्बन के साथ में यहाँ पे बनेगा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो कि बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप बनेगा। ये अल्फा वाला कार्बन है एंड दिस वन इज अ बीटा। ओके, so you can see here this is the beta hydroxyaldehyde molecule, and after the loss of water H2O from this, you can see there is a double bond is occur in this reactions. Okay, so this is the aldol condensation. Okay, now we can see this molecule we already discussed into the previous slide, this molecule. Okay, when this molecule is undergoes to the self aldol condensation, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल जो है इस तरह से है जिसका आनायन बनेगा, और एक जो है कि वो उसी तरह से रहेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट होगा रिएक्शन। तो ठीक है, अब यहाँ का जो है ऐसे यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन होगी, तो यहाँ का प्रोटॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज और ये डिलोकलाइज होके ये इनोलेट इसका बन जाएगा। ठीक है, और इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये हुआ न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन होके फाइनली यू विल गेट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल मॉलिक्यूल। देयर इज अ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, यहाँ पे एल्डिहाइड है तो हमें भी प्रोडक्ट में एल्डिहाइड को मिल रहा है। सो यू कैन सी हियर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, हम इसे कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, और बाद में यहाँ पे अगर इसको हीट कर देते, कंडेंसेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ H2O हो जाएगा, यहाँ पे लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो यहाँ से ऐसे लॉस हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा या हाइड्रोक्सी ग्रुप चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हम इसको देख सकते हैं। और एक मॉलिक्यूल है, ये हम एक एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, एसिटोफिनोन। अब यहाँ पे जो है ये है अल्फा, ठीक है ना, अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे जो है इनोलेट बनेगा। तो इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है एसिटोफिनोन का, जो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो ये इनोलेट बनाएगा इसका। ठीक है, एंड देन इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल रहेगा इसका इसी तरह से वो रहेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो है उस दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल करके, और फिर वहां पे